साथियों नमस्कार। आप सब लगातार इधर मीडिया में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लगातार आप देख रहे होंगे कि 5 महीने में निवेशकों के 95 लाख करोड़ डूबे। विभिन्न चैनलों पर लगातार आ रहा है। आप सब 2 दिन से 3 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं और ये कोई अचानक आज नहीं आ रहा है, पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है, अब स्पीड पकड़ लिया है। और मैं अपने विषय पे आता हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे एनपीएस की व्यवस्था हो, चाहे आने वाले समय में यूपीएस की व्यवस्था हो, पीएफआरडीए उसको गवर्न करेगा। उसके नियम क्या हैं, उसके कायदे चाहे एनपीएस पे हो चाहे यूपीएस पे हो, लागू वही करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने इस समय तत्काल चेक करें अपने अपने एनपीएस खाते में आपका कितनी गिरावट आई है। बाजार में गलतियां कौन करे, बाजार किस तरह से उतार चढ़ाव हुआ है, मेरा पैसा क्यों डूबने की तैयारी कर रही सरकार, क्यों डुबा रही सरकार, मेरा सवाल है। और अगर कल्पना करें, एक बात मैं थोड़ा सुधार देना चाहता हूं, एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। अगर इसी तरह से जब रिटायरमेंट का समय आपका आए और शेयर मार्केट से धड़ाम हो जाए, फिर आपकी पूंजी कहां जाएगी। पूंजी बचाना मुश्किल होगा, पेंशन की तो बात ही छोड़िए। हम लगातार इस बात का क्यों विरोध कर रहे हैं, या हमारा संगठन क्यों विरोध कर रहा है, हमारे साथी क्यों विरोध कर रहे हैं, इसी बात की तो चिंता है ना। ये जो खेल है ये कुछ पूंजीपतियों के लिए होगा, कुछ धन्ना सेठों के लिए होगा। एक आम नागरिक इस देश का शेयर मार्केट से बहुत दूर रहता है और हमारा जबरदस्ती पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, जबरदस्ती काट के लगाया जा रहा है। और काटने के बाद, लगाने के बाद आप जिम्मेदारी से भी भाग रहे हैं। फिर आप कहोगे तो मार्केट के हवाले है, मार्केट में मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, फिर मेरे बुढ़ापे की लाठी का क्या होगा, फिर मेरी पेंशन का क्या होगा। तो साथियों इस बात को आप समझिए। चाहे दुनिया के किसी क्षेत्र में युद्ध हो रहा हो तो पैसा हमारा गिरेगा, श्रीलंका में अराजकता पैदा होगी तो मेरा पैसा गिरेगा, बांग्लादेश में या दुनिया किसी क्षेत्र में किसी भी तरह का कुछ भी हो जिसमें आपकी कोई भूमिका ना हो, फिर भी पैसा आपका डूबेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। और इसीलिए आप सबको इस बात को समझना पड़ेगा कि ओल्ड पेंशन हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, और उसके लिए हमें शिद्दत से लड़ना जरूरी है। इसीलिए एनएमओपीएस के साथ, उसके सहयोगी संगठनों के साथ आप सब शिद्दत से साथ जुटिए। अगर इतने देखने के बाद भी आपको चेतना नहीं आ रही है तो फिर आप बुद्धिजीवी जो हैं, अपने आप को कहते हैं, उसको छोड़ दीजिए। आपके सामने मार्केट ढारा गिर पड़ा और आपका पैसा डूब गया और आपको दूसरी मुद्दों पर चिंता है, तमाम राजनेताओं द्वारा छद्म उद्यम उठाए जा रहे हैं उस पर चिंता है, आपका अपना भविष्य डूब रहा उसकी चिंता नहीं है। मेरे साथियों, मैं आपसे पुनः अपील करना चाहता हूं, चाहे एनपीएस हो या आने वाले टाइम में यूपीएस हो, पीएफआरडीए एक पाइपलाइन है और पाइपलाइन प्रदूषित है। उसके अंदर जो भी डाला जाएगा वो गलत ही होगा, नुकसानदेह ही होगा और इसकी जिम्मेदारी किसी के हाथ में नहीं। तो जब आप मेरी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो मेरा पैसा आप जबरदस्ती क्यों लगा रहे हैं। और मैं इसमें पढ़ रहा था, सरकारी क्षेत्र निशाने पर हमारा पैसा कहां जा रहा है। सरकारी व्यक्ति का, सरकारी कर्मचारी का और सरकार का पैसा प्राइवेट को दिया जा रहा है कि आप ले जाओ, इसमें निकाह हुआ हिसाब से। ये पेपर की कटिंग है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो कुछ है आपने खुद पढ़ा होगा, देखा होगा। लगातार पिछले कहा जाता है, अब मुझे तो बहुत ज्यादा अनुभव शेयर मार्केट का नहीं रहता, लेकिन फिर भी कहा जा रहा कि 28 सालों की सबसे बड़ी गिरावट है। कल्पना करो जब आप रिटायर हो रहे हो तो 38 साल की सबसे बड़ी गिरावट होगी, तो आपका जो कटा हुआ भाग है वो मिलना मुश्किल होगा। पेंशन की, नियम कानून की, यूपीएस में 50% की आपका जुमले की, उसकी तो बातें छोड़ दीजिए। इसीलिए पुनः निवेदन आपसे करूंगा कि आप मार्केट की भाव को देखते हुए अपने भविष्य को देखें और अपने मुद्दे पर केंद्रित हो। मैं तो आजकल देख रहा हूं तमाम शिक्षक कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन से कोई मतलब नहीं, उस पर 2 लाइन नहीं लिख पाते, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे जिस पे लंबा लंबा लेख लिख देते हैं। और कुछ लोग संशोधन की बात कर रहे हैं। जब जिनके पास जन समर्थन नहीं होता है तो कागज पर संगठन बनाते हैं और उसके बाद वो सरकार की चापलूसी में लग जाते हैं। इनसे भी सचेत रहना होगा। एक धारा, एनएमओपीएस एक धारा है, लड़ाई को शिद्दत से, ईमानदारी से लड़ रही, उसके साथ आप आगे बढ़िए। आपको अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है, आपके आंखों के सामने आपकी मेहनत की कमाई का पैसा डूब जा रहा है, जिसमें आपकी रच मात्र की भी गलती नहीं है,
तो आपको सोचना पड़ेगा। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।